बहुत डर लग रहा था और एग्ज़ाम बहुत पास था। अगर मुझे लो स्कोर आता, इफ़ आई वुड गेट 50%, 60% could just mean the difference of you passing and not passing. What's up guys, I'm Arjun Sachdeva and I'm 21 years old and I recently cleared the CFA Level 1 exam। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कीपिंग इन माइंड कि जब मेरे 10 दिन बचे थे एग्ज़ाम से और एग्ज़ाम बहुत पास था, तब मैंने क्या किया। और अगर आपको डाउट है इन योर जर्नी और आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन CFA रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और एनीथिंग बेसिकली, दिस इज़ माई लिंक्डइन एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का हैंडल। यू गाइज कैन गो कनेक्ट, हिट अ फॉलो, DM। आप कुछ भी पूछना है आप मुझे पूछ सकते हो, फील फ्री अबाउट इट, आई कैन गाइड यू विथ योर जर्नी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो एंड कमेंट। इससे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। सबसे पहले तो मेरी बहुत फटी हुई थी, लाइक बहुत डर लग रहा था कि मैं फेल हो गया तो क्या, what if I don't clear the exam, I don't make it, what if I fumble in the exam? So then I called a very close friend of mine and I told him the situation कि यार 10 दिन बचे हैं, बहुत एग्ज़ाम में से गले पे आ गया, अभी क्या करूँ। कुछ पढ़ाई तो मैंने की है बट वो फिर भी फटती अंदर से कि यार इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है, इतना टाइम लगाया है। मैंने उसको बोला हर 100 में से खाली 30 से 40 बच्चे पास होते हैं एंड बाकी सब निकल जाते हैं। ऐसे सब थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। आई टोल्ड हिम दैट एंड उसने मुझसे एक चीज़ बोली कि अर्जुन, पढ़ाई तूने किया? आई एम लाइक यस। देन ही सेड पास रेट्स ये सब छोड़, 30 बच्चे पास होते हैं 100 में से, और दैट्स जस्ट लीव दैट असाइड। ही टोल्ड मी तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना लेकिन। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इट वाज लाइक ओके वेट, आई एक्चुअली जस्ट नीड वन सीट। पास रेट्स कितने कम है, क्या है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, वो सब मैटर करता ही नहीं है। आई नो मैंने पढ़ाई की है, आई नो मैंने मेरा टाइम और एफर्ट डाला है, आई नो कि मैंने आई हैव पुट इन माई ऑल, देन आई जस्ट हैव टू डू माई पार्ट एंड लीव इट अप टू गॉड। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार it's just about the mindset. I just have to, I know that I've studied and I just have to go and give it in a very calm and confident manner. तो लास्ट के 10 दिन में क्या क्या मैंने नहीं किया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इट्स बेसिकली लाइक द डोंट लिस्ट, जो नहीं करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोंट ईट आउट। मैंने लास्ट के इनफैक्ट 1 महीने से मैंने कुछ नहीं खाया था बाहर। लाइक एग्ज़ाम को अगर 1 महीना था, मैंने तब से ही बंद कर दिया था बिकॉज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ जस्ट नॉट इन योर फेवर। आई नो आपको क्रेविंग्स आएंगे बाहर खाने को और ये वो, बट इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू होम फूड, जो आप हमेशा खाते आए हो वो ही खाओ। इट्स प्रेटी बेसिक एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग एंड प्रॉब्ली लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट ट्राई टू लर्न कुछ भी नया। लाइक डोंट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर्स या कुछ भी जो आपको एकदम आपने अब तक छोड़ दिया है उसको जाने दो। लाइक आई नो कि मेरे भी ऐसे 1-2 चीज़ें थे, कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने छोड़ दिए थे, 1-2 चैप्टर्स थे जो मुझे टफ़ लगे थे। क्या मैंने वो पढ़े? ज़रूर मैंने पढ़े वो, बट दैट डजंट मीन कि सी आई डिडंट लीव इट कम्प्लीटली। उसमें से जो भी मेरे सर कहते थे, इवन दो द चैप्टर इज टफ, देर आर स्टिल सम लो हैंगिंग फ्रूट्स। मतलब जो जो बच्चों को लाइक जनरली चैप्टर्स टफ लगते हैं, जैसे सिंपल लीनियर हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, ये सब थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं दूसरे चैप्टर से कंपेयर करोगे तो। बट क्या इनको पढ़ना है? 100% यू हैव टू स्टडी दैम। लाइक यू कैनॉट स्किप एनी थिंग इन द एग्ज़ाम, लाइक यू कैनॉट। एंड तो व्हाट डज दैट मीन? क्या मैंने वो सब चैप्टर्स पढ़े जो जो टफ थे? येस आई स्टडीड, आई गेव देम माई 100%। पर कोई कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे इन सम सर्टेन चैप्टर्स जो मुझे जस्ट बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे, या तभी के लिए मैं बहुत पैनिक कर रहा था, इसके लिए मेरे दिमाग में नहीं जा रहे थे। वो चैप्टर में से मैंने जो जो भी चैप्टर्स मुझे टफ लगते थे उसमें से मैंने लो हैंगिंग फ्रूट्स लाइक द इजी ब्राउनी पॉइंट्स, वो सब मैं स्टोर करते गया। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मुझे वो तो आता है कि एग्जाम में अगर कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए वो चैप्टर पे, देन ओके आई विल बी एबल टू सॉल्व इट कम्प्लीटली। एंड टफ क्वेश्चन आया, नॉट एन इशू, वी कैन स्टिल मार्क एनी थिंग। 3 ऑप्शन रहते हैं, सो प्रोबेबिलिटी वाइज आई हैव 33% और समथिंग लाइक दैट। तो इट्स स्टिल फाइन, इट्स स्टिल फाइन। बट डज दैट मीन कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, आई स्टिल गॉट द लो हैंगिंग फ्रूट्स आउट ऑफ दम।
लेकिन ये लास्ट के 10 दिन में कुछ नया मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा एंड आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल, क्योंकि एट दिस पॉइंट यू जस्ट वांट टू कंसोलिडेट जो जो आपको आता है एंड उस पे ही यू नीड टू बिल्ड अप ऑन इट. थर्ड थिंग आई डिड इज दैट आई वाज क्रैमिंग एवरी सिंगल सेकेंड. मतलब आई वॉज नॉट लीविंग एनी थिंग, यू नो, एक भी मिनट मैं इधर का उधर नहीं कर रहा था. उठने के बाद मैं डायरेक्टली मेरी कॉफ़ी के साथ आई वॉज डूइंग एथिक्स, उसके बाद फार्मूलाज, उसके बाद क्वेश्चंस नॉर्मल एलियास के, उसके बाद यू नो वैसा पैटर्न में चल रहा था. आई वॉज नॉट स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, वेस्टिंग माई टाइम, यू नो, गोइंग टू द जिम, डूइंग दिस डूइंग दैट, नन ऑफ दैट स्टफ. आई न्यू कि ये 10 days, दीज लास्ट मिनट्स, फ्यू आवर्स, यू नो, 10 days को भी, यू नो, 24 hours पर डे में कितना 240 hours जितने भी मेरे बच्चे रहते हैं. आई न्यू दैट आई कैन नॉट वेस्ट दैम. अगर मुझे ब्रेक लेना था तो इधर आई वॉज गोइंग फॉर वॉक्स, यू नो, सोसाइटी में, यू नो, एक वॉक पे चला गया मैं, जस्ट टू क्लियर माई माइंड, लिसनिंग टू सम म्यूजिक, मोटिवेशनल म्यूजिक, या तो मैं डेविड गॉगिन्स का, यू नो, मोटिवेशनल स्पीच लगा देता था एंड दैट वॉज वेरी गुड, दैट्स अ गुड टिप. दूसरी थिंग, इफ आई नीडेड अ ब्रेक, आई यूज टू जस्ट मेडिटेट एंड जस्ट कीप माई फ़ोन असाइड, कीप माई लैपटॉप असाइड, क्योंकि मेरा पूरा पढ़ाई लैपटॉप और फ़ोन पे नहीं, लैपटॉप पे ही होता था. तो आई जस्ट नीडेड दैट ऑफ, स्क्रीन टाइम ऑफ. तो मैं बस लेट जाता था एंड आई यूज टू जस्ट, यू नो, लाई डाउन एंड जस्ट कीप माई आईज क्लोज्ड, कीप एन अलार्म एंड डू दैट लाइक 5 minutes 10 minutes के लिए मैक्स. या तो आई यूज टू टेल माई मॉम जस्ट वेक मी अप इन 10 minutes. आई एम नॉट स्लीपिंग, बट आई एम जस्ट क्लोजिंग माई आईज एंड सिटिंग लाइक लाइंग डाउन. बिकॉज यूर इन अ फेज जहाँ पे आपको काफ़ी लो स्टिमुलेशन की ज़रूरत है. यू डोंट नीड, यू नो, काफ़ी मिस्टर बीस्ट के बैठ के आपको वीडियोज़ नहीं देखने हैं. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. चौथी चीज़ ने डोंट लिस्ट इज दैट लास्ट के 3 दिन में, मतलब जब लास्ट के एकदम 3 क्रूशल डेज बचे थे, तब मैंने कोई मॉक सॉल्व नहीं किया. डज दैट मीन कि आपको नहीं सॉल्व करना चाहिए? आई डोंट नो, इट्स ऑन यू. बट वट आई डिड कि मैंने लास्ट के 3 दिन में मॉक बिल्कुल सॉल्व नहीं किया, बिकॉज आई न्यू वन थिंग कि अगर मैं लास्ट के 3 दिन के अंदर मॉक सॉल्व करूँ, लास्ट के, यू नो, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, पहली बात तो मेरे पास रिव्यू करने का टाइम नहीं है. क्योंकि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा, उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत डीपली रिव्यू करता था मॉक्स. सो डेफिनेटली मेरे पास टाइम नहीं था रिव्यू करने का. वॉज आई सॉल्विंग क्वेश्चंस? येस, बट नॉट फ्रॉम द मॉक. पॉइंट क्या है मॉक नहीं देने का इज़ दैट अगर मुझे लो स्कोर आता, यू नो, इफ़ आई वुड गेट 50% 60%, मेरी पहले जो इतनी फटी हुई थी मेरी और फट जाती. लाइक आई वुड बी यू नो ऑल ओवर द प्लेस कि यार कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, इतना सब मैंने वेस्ट किया मेरा टाइम. विच एट 3 days आउट, you don't want that position, you don't want those thoughts running across your mind. So that is not something I recommend. मैंने क्योंकि वो नहीं किया. That's one part. Now let's talk about the do's section. क्या आपको ये 10 दिन में करना चाहिए? First thing is that lock yourself in a room and just study. I can't emphasize more on this कि ये इतना important है कि आपको बाकी के सब डिस्ट्रैक्शंस को एट दिस क्रूशल पॉइंट, आपके पास 10 दिन बचे, आपने इतने पैसे दिए हैं, आपने इतना टाइम डाला, आपने इतनी पढ़ाई की है. दीज 10 days आर एवरीथिंग फॉर यू. एंड बाई 10 आई डोंट मीन जस्ट 10. अगर आपके जर्नी में सिर्फ 7 दिन बचे हैं या सिर्फ 12 दिन बचे हैं, इट स्टिल अप्लाइज द सेम वे. आपको बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है. लाइक एक दो चीज़ें जो मैंने आपको बोले इसके पहले, जो आप ब्रेक्स में कर सकते हो, वो करना है बस. और बस, एंड जस्ट स्टडी, दैट्स इट. एंड आज तक आपने कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए रहेंगे एग्ज़ाम के लिए. यू मस्ट हैव नॉट गॉन आउट विद योर फ्रेंड्स. आपने कुछ शायद इंस्टाग्राम छोड़ दिया होगा, सोशल मीडिया छोड़ दिया रहेगा, अपने इवनिंग फैमिली टाइम छोड़ दिया रहेगा. दीज 10 days आर गोना बी लाइक द मेक इट और ब्रेक इट वाला पॉइंट, वेयर अगर आप दिन के, यू नो, 15-15 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ोगे. आई डोंट नो आपका लिमिट क्या है, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग इन माय लास्ट 10 days, तब मैं 15 घंटे तो दे ही रहा था. लास्ट के 1 महीने में मैंने 15 घंटे दिए रोज़ के. बट अगर आप लास्ट के 10 दिन में 15 घंटे दोगे, it could just mean the difference of you passing and not passing. That's a statement in itself. लास्ट के 15 घंटे अगर आपने दिए दिन के, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप 15 घंटे आप भी दो उतना, मुझे नहीं पता आपका लिमिट कितना है बर्नआउट का, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट जस्ट डू वन थिंग. 10 चीज़ें करने की कोशिश मत करो. लाइक आप स्विमिंग क्लास भी चले जाओगे, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट मेकिंग समथिंग अप. आप स्विमिंग क्लास भी जाओगे, आप चेस क्लास भी जाओगे, आप बास्केटबॉल भी खेलोगे, आप जिम भी करोगे, आप काम पे भी जाओगे, आप कॉलेज भी जाओगे, आप सब करोगे. नहीं, जस्ट डू
CFA. Just do that much because that should be your whole purpose. Coming to the second point is that what you should do is take a leave from your job if you're working, or take a leave from college if you're a student. And if you're not doing both of them, that's the best because you've got all the time in the world. But अगर आप दोनों भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, at this point 10 days out, just कुछ भी बोलो, take a leave because this time is not coming back. ये वापस नहीं आ रहा. This is the most important time of your prep, and this is gonna be it. This is gonna be the deciding factor कि आप पास होगे या फेल होगे. Like just put in everything you've got. तीसरा point is that लास्ट का जब टाइम रहता है, लाइक 10-12 दिन, 15 दिन या 7 दिन, लास्ट का जो टाइम रहता है, नए कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने हैं ही नहीं, ऑफ कोर्स नए चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. यू हैव टू डू मिनिमम आपको 400 क्वेश्चन करने हैं रोज. मिनिमम 400. आपको ज़्यादा लगता रहेगा बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट. 400 इज नथिंग. लाइक यू हैव टू डू 400 क्वेश्चन विद अ रिव्यू. लाइक एग्जाम में 180 क्वेश्चन पूछते हैं. मेरे सर कहते थे कि अगर आप 10,000 क्वेश्चन आपके प्रेप के एंड तक करो, सो 180 क्वेश्चंस वर्सेस 10,000 क्वेश्चंस, लाइक इट जस्ट डजंट मेक सेंस. लाइक ऑफ कोर्स अभी 10 दिन बचे हैं, आप 10,000 क्वेश्चन तो सीम्स काइंड इम्पॉसिबल, बट अगर आप दिन के 400 भी करो, 10 दिन में आप कितने कर सकते हो? सो यू नो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लाइक मोर द बेटर, बट ऑफ कोर्स विथ रिव्यू. LES से करो, ब्लू बॉक्स करो, EOCs करो. क्वेश्चन जो ढूंढने जाएगा उसको तो हर जगह मिलेगा. तो ये मत बोलना कि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस आर एवरीवेयर. अगर आपने एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, LES को रीसेट, लर्निंग इकोसिस्टम को रीसेट मार के वापस करो. लाइक आपको बोर हो जाना चाहिए, आप इतने बार कर रहे हो सेम चीज़. आई हैड रेड दिस समवेयर कि यू हैव टू सफ़र एनी विच वेज. या तो आप फेल होने का पेन लो, या तो आप बहुत पढ़ने का पेन लो. आपको किधर ना किधर तो सफ़र करना ही है, बिकॉज यू गाइज हैव साइंड अप फॉर दैट. लाइक द डे यू साइंड अप फॉर CFA, यू न्यू कि या तो ये क्लियर करूँगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा, और उसका मुझे ये होगा, सफरिंग होगा, उसका मुझे पेन झेलना पड़ेगा कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं टाइम पास नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बैठ के एक जगह पर सिर्फ पढ़ना होगा. एक वो पेन होगा, या तो फेल होने का पेन. देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन, सो चूज़ योर पेन. वन स्मॉल स्टोरी. जब मैं मेरे लास्ट के 10 डेज़ में था, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि मेरा एक स्टडी पार्टनर था जिसको मैं रोज़ कॉल करता था और उससे बात करता था, एंड वी यूज्ड टू क्विज ईच अदर. तो एक ऐसा पॉइंट आया लास्ट के 10 डेज़ में कि आई वॉज अबाउट टू स्लीप. ठीक है, मैंने पूरा दिन की पढ़ाई कर ली थी एंड मैं सोने गया था, एंड मैं बेड में लेटा ही था, एंड उसका मुझे आया कॉल. लाइक आई वॉज अबाउट टू स्लीप. ठीक है, रात के 2 बज गए रहेंगे या कुछ, एंड ही कॉल्ड मी. ही इज़ लाइक, अर्जुन तुझे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं फिक्स इनकम का सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, ही सेड. एंड मैं बोला हाँ पूछ, जो पूछना है पूछ. तो उसने मुझे ये लर्निंग इकोसिस्टम का, तो उसने मुझे पूरा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था. ही स्टार्टेड टेलिंग मी द क्वेश्चन ख़त्म भी नहीं हुआ, आधा क्वेश्चन हुआ था, एंड मैं मेरे आधे नींद में, लाइक मैं सोनी इसमें वैसे सिचुएशन में, वैसे स्टेट में, आई टोल्ड हिम मुझे ये क्वेश्चन पता है, एंड आई कंप्लीटेड. उसने आधा क्वेश्चन बोला, बाकी का आधा मैंने बोला, एंड आई न्यू द क्वेश्चन विद द नंबर्स. पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, पूरा न्यूमेरिकल था. मुझे सारे ऑप्शंस भी आते, मैंने उसको बोले कि पहला ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, ABC, एंड आई न्यू द आंसर पहले से, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इतने बार सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे टफ क्वेश्चन था. एंड इसके लिए उसने मुझे कॉल किया पूछने कि यार तुझे ये वाला सॉल्व करना आता है क्या. जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, क्या मुझे आया था? बिल्कुल भी नहीं. बट सिंस मैं उसके पीछे पड़ गया था, मैंने एक बार सॉल्व किया, 2 बार सॉल्व किया, 3 बार सॉल्व किया, एंड बिकॉज मैंने क्वेश्चंस इतने बार LES सॉल्व किए थे कि मैं बोर हो गया था और मुझे याद हो गए थे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यू नीड टू बी एट दिस स्टेज कि आपको याद हो जाए विथ ऑप्शन. देन उसने मुझे पूछ, ही गॉट शॉक्ड. ही इज लाइक हाउ द हेल डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन एंड द MCQs ऑफ अ न्यूमेरिकल वाला. लाइक देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस in the CFA portal and this and that and wherever. इतने सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट हाउ डू यू स्टिल रिमेंबर? एंड उसका जवाब मुझे सच्ची में नहीं पता कैसे मुझे याद था वो. और ये खाली एक एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे याद थे, एंड ही यूज्ड टू गेट शॉक्ड. एंड
मैं शो ऑफ कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू बी एट दिस स्टेज कि आपको क्वेश्चंस याद हो जाए. यू शुड बी लाइक you're living, breathing, like everything. You're just doing this one thing. I was just doing CFA. इसके लिए it was in my head all the time. Like मैं मेरे मॉम से, मेरे डैड से, मेरे कोई भी दूसरे अगर दोस्त से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उनसे सिर्फ CFA की बात करता था. I was obsessed with it. That's what I'm trying to tell you. You need to be at that stage. लास्ट डे पे ज़्यादा लोड मत लो. लास्ट डे पे आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माई लास्ट डे ऑल्सो. बट लास्ट के दिन पे ज़्यादा पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है, बिकॉज मेरी तो बिल्कुल नहीं हुई थी. एंड मेरे जो दोस्तों ने भी दिया था एग्ज़ाम, उनकी भी नहीं हुई थी. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपकी भी हो सकती है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी फट जाती है लास्ट डे पे कि कुछ दिमाग ही नहीं चलता. और पढ़ने का मूड तो ठीक है, बट होता ही नहीं है टेक्निकली अगर मैं बोलूँ. जो भी है, लास्ट का एक चीज़ यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे के बाद लास्ट डे का पढ़ाई करो ही मत. लाइक कल मेरा एग्जाम है 9 बजे सुबह का. लाइक बिकॉज यू नीड टाइम टू शट ऑफ, यू नीड जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड टेक टाइम टू योर सेल्फ. उस दिन आप कुछ भी करो. मैं तो जिम गया था, बट यू कैन जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट. बैठ के मूवी देखो, वॉक पे जाओ, दोस्तों को मिलो. जस्ट टेक टाइम ऑफ फ्रॉम CFA. लास्ट का जो दिन रहता है उसके 7 बजे के बाद. 7 बजे के पहले डू और डाई सिचुएशन में पढ़ाई करो. बट एंड डू एथिक्स. लास्ट के 3 डेज में यू नीड टू डू एथिक्स. आई एम गोना मेक अनदर वीडियो. मेरे पास 2-3 वीडियोस प्लान्ड हैं कि मेरा एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस क्या था एंड सो लाइक मैंने लास्ट डे पे क्या किया. हाँ, पैक योर बैग्स. वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू से, जिसने भी अब तक वीडियो में हुएवर इज देयर, पैक योर बैग्स बिफोर हैंड. पासपोर्ट, कैलकुलेटर, जो भी चाहिए रहता है, यू ऑलरेडी नो बाय दिस पॉइंट क्या क्या चाहिए रहता है. सो yeah, let me end the video now. And if you guys found this video valuable, just subscribe, go follow my LinkedIn, Instagram, whatever. आपको जो डाउट हो मुझे पूछो. I'm there for you. Just ask me anything you want. And if you guys liked it, just drop a like, comment and do. आपको तो basic पता ही है. All the best.